नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और लेखपाल स्पेशल में आज बात हो रही है मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन की एक वीडियो इसके पहले भी हो चुकी है और आज के वीडियो में हम लोग चतुर्भुजों के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में कॉन्सेप्ट और उसकी प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। तो अब कितने तरीके के जो नाम वाले चतुर्भुज हैं वो आते हैं, तो पहले उनको जान लिया जाता है कि जो नाम वाले चतुर्भुज हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकलता है और जो कोई भी चतुर्भुज हो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो पहले कुल नाम वाले जो चतुर्भुज हैं उनमें से मैं सबसे पहले लिखता हूं समांतर चतुर्भुज, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरेललोग्राम। दूसरे नंबर पर है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज को रॉम्बस बोलते हैं। तीसरे नंबर पर है समलंब चतुर्भुज, और इसको अंग्रेजी में ट्रेपेजियम बोलते हैं। चौथा है आयत, और यह है रेक्टेंगल। पांचवा है वर्ग, स्क्वायर। छठा है काइट, पतंग। यानी काइट। और सातवां है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये कुल 7 तरीके के चतुर्भुज हैं जिनका क्षेत्रफल और परिमाप यानी एरिया एंड पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे। अब एक वीडियो में इन चारों के बारे में प्रॉपर्टीज और इन पर बेस्ड क्वेश्चन करना संभव नहीं है। संभव है लेकिन वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी वीडियो थोड़ा सा इरिटेटिव भी होती है, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ी वीडियो बने। ऐसा वीडियो बने कि आप कंफर्टेबली उसे देख सकें। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप कलम और कॉपी ले लीजिए, और आज के इस क्लास में हम लोग 2 चतुर्भुजों के प्रॉपर्टीज और उनके थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ताकि इन पर जो बेस्ड क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को कर सकें। तो पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं हम लोग कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। फिर 2-2 का हम लोग पेयर बना करके एक वीडियो में बात करेंगे। उससे यह होगा कि बहुत आसानी हो जाएगी। और लास्ट में हम लोग ऐसे भी आकृतियों का क्षेत्रफल और पेरीमीटर निकालेंगे जो इनमें से कई आकृतियों को जोड़ करके बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि अभी तो हम लोग चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर आयत है और इसके चौड़ाई वाले पोर्शन पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया, यानी इसकी चौड़ाई की भुजा के एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया गया। तो अब ये जो न्यू आकृति है वो इस टाइप की दिखेगी। देखिए, अब ये एक न्यू टाइप की फिगर हो गया। अब इसका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ये सब बातें भी हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर के इस पोर्शन में करेंगे जब चतुर्भुजों के बारे में अध्ययन होगा। तो पहले हम लोग इन 2 चतुर्भुजों के बारे में, इनका कॉन्सेप्ट, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके थ्योरम्स की बात करते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज में पहले समांतर चतुर्भुज ही लिया जाएगा, यानी पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम
कैसे इसकी पहचान होगी? ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में यानी समांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि ये आमने सामने की जो साइड हैं ये दोनों इक्वल होती हैं। तो AB और DC इक्वल हैं, BC और DA इक्वल होती हैं, और इसके साथ ही ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। तो ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि AB इक्वल टू DC और AB पैरेलल टू DC। AB DC के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसी तरह के BC इक्वल टू DA और BC पैरेलल टू DA। BC जो है, ये साइड BC जो है DA साइड के इक्वल है और इसके पैरेलल भी है। ये तो इसकी कैसे हम पहचान करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम ही है, उसकी ये बात हो गई। दूसरी बात, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आमने सामने के एंगल हैं ये इक्वल होते हैं, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C होता है और इसी तरह से एंगल B इक्वल टू एंगल D होता है। ये भी बातें बराबर होती हैं। इसके बाद ये जो दो पड़ोसी एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल, एंगल A और प्लस एंगल B, इनका सम 180 डिग्री होता है। इसी तरह से एंगल B और एंगल C का भी सम, एंगल B प्लस एंगल C का भी सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से C और D का भी सम 180 डिग्री होगा, D और A का भी सम 180 डिग्री होगा। यानी दो एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखिए डायगोनल के संबंध में क्या बातें हैं। डायगोनल जो इसका होता है, तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते। डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जो डायगोनल हैं, देखिए डायगोनल AC डज नॉट इक्वल टू BD, लेकिन ये डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। OA इक्वल टू OC होता है और OB इक्वल टू OD होता है। ये दोनों बराबर होते हैं। OA और OC बराबर होते हैं, OB और OD बराबर होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं और इनकी लेंथ भी इक्वल नहीं होती है। ये तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी जो बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हम लोग कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। क्या है कि अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे? पेरीमीटर क्या होता है? ऑल साइड का सम होता है। तो पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर साइड। ये चारों भुजाओं का योग। तो अगर हम लोग लेंथ को L और ब्रेड्थ को B मान लें तो इसका जो पेरीमीटर होगा 2 इंटू L प्लस B, यानी देखिए L 2 बार आएगा और 2 बार B भी आएगा। तो दोनों को ऐड करके अगर हम उसका डबल कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, तो हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसमें जो सबसे खास बात है इसका एरिया निकालने के लिए, तो पैरेललोग्राम की एरिया का क्या फार्मूला होगा या एरिया क्या होगी? तो फिर से मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। देखिए ABC अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी लेंथ को L और ब्रेड्थ को B मान लेते हैं। इनके बीच का एंगल थीटा। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया का फार्मूला है वो तो है बेस इंटू हाइट। तो बेस मालूम है और हाइट एग्जैक्टली नहीं पता है,
तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे कि डी से बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और ये एंगल थीटा दिया हुआ है और ये हाइट है। तो साइन थीटा इक्वल टू होगा h अपान बी, ये होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो लंब बटा कर्ण होती है। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी b साइन थीटा। अब देखिए हमको हाइट मिल गई और लेंथ पहले से पता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू, देखिए बेस यहां पर L है, बेस इंटू हाइट, हाइट यानी h, तो L इंटू h की वैल्यू यहां से b साइन थीटा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा LB साइन थीटा। यानी साइन थीटा पर ये वैल्यू भी डिपेंड करेगी। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तब ये रेक्टेंगल हो जाएगा और तब इसके डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे और तब इसका क्षेत्रफल 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। उस केस में L इंटू बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और हम लोग जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल ये रेक्टेंगल यानी आयत के इक्वल होता है। तो इसका क्षेत्रफल तो पता चल गया। अब कुछ कंसेप्चुअल बातें जो क्षेत्रफल से ही रिलेटेड है। अब देखिए फिगर को यही रहने देते हैं। अगर हम लोग इसके साइड के मिड पॉइंट्स को मिला करके और एक दूसरा पैरेललोग्राम बनाएं और वो भी उनको क्रम से मिलाना है, तो इसको P, ये Q, ये R और ये S मान लें, तो PQRS भी एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज ही बना। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज PQRS जो होता है वो ABCD के यानी जो पहले वाला पैरेललोग्राम है इसकी एरिया का आधा हो जाता है यानी हाफ हो जाता है। तो हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD यानी पहले वाले की एरिया का आधा हो जाएगा अगर इसके मिड पॉइंट्स को मिला करके एक दूसरा पैरेललोग्राम बना दिया जाए। यहां पर PQ R एंड S क्या है, ये है मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA। PQRS जो है इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और इनको मिलाने से क्या हो गया, एक नया समांतर चतुर्भुज बना और जिसका क्षेत्रफल पहले वाले यानी जो मूल चतुर्भुज है यानी मूल पैरेललोग्राम है उसका आधा होता है। अब एक और बात हम लोग करते हैं। देखिए ABCD ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का जो एंगल बाय सेक्टर होता है वो अगर इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए इसके एंगल बाय सेक्टर्स हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो एंगल बाय सेक्टर क्या होता है, एंगल बाय सेक्टर इसके इंटरनल एंगल का आधा होता है। तो देखिए आपको यहां पर एक अंदर रेक्टेंगल बनता हुआ दिखेगा और इसका हम नाम PQRS लिख देते हैं और ये AS, देखिए यहां पर जो ये AS है ये BQ है और ये CQ है, BQ और CQ, और यहां पर DS है। ये सब क्या है, एंगल बाय सेक्टर हैं, एंगल बाय सेक्टर्स। ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D के एंगल बाय सेक्टर हैं। तो बीच में देखिए ये एक रेक्टेंगल बनता है। तो पैरेललोग्राम के जो
एंगल वाइज सेक्टर्स होते हैं, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक रेक्टेंगल का निर्माण होता है, एक रेक्टेंगल बनता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक बड़ी पैरेलल लाइंस है दो, और दो छोटी पैरेलल लाइंस हैं। इन दो बड़ी और छोटी पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये आइए देख लिया जाए। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालना, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। फिगर ड्रा करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये ए बी सी डी। अब देखिए ये पैरेललोग्राम जो बना है, तो ए बी और डी सी के बीच की डिस्टेंस को निकालने के लिए डी से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, इसको हम एम कह दें, और इसकी हाइट को h1 कह दें, या इस डिस्टेंस को h1 कह दें, और D से ही BC पर एक परपेंडिकुलर n हम खींच दें और इसकी हाइट को h2 कह दें। तो अब क्या होगा, अब इनके संबंध बताने हैं। अगर AB की लेंथ L हो और इसकी ब्रेड्थ B हो, तो देखिए क्या होगा, जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। तो एरिया जो है, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो L इंटू H1 आ गया। L बेस है और H1 इसकी हाइट है, ये पहला इक्वेशन मान लीजिए। और दूसरा, जब हम बेस BC को लेंगे तो हाइट आपको H2 मिलेगी, तो एरिया तो उसी की निकल रही है, ABCD की ही, तो इसकी एरिया हो जाएगी बेस इंटू H2। यहां बेस जो है B है और हाइट जो है H2 है, और ये दोनों देखिए दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों ABCD के ही एरिया हैं, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, तो LH1 बराबर BH2 हो गया। तो L अपान B बराबर H2 अपान H1 हो गया। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला। ये रिलेशन ये बताता है कि अगर आप किसी पैरेललोग्राम की लेंथ और ब्रेड्थ दी है और बड़ी समांतर भुजा की बीच की दूरी दी है, तो छोटी समांतर भुजाओं की बीच की दूरी निकल जाएगी। अगर छोटी समांतर भुजाओं की बीच की दूरी दी है तो बड़ी समांतर भुजाओं की बीच की दूरी निकल जाएगी। यानी इस फार्मूले से, इस रिलेशन से आप दोनों पैरेललोग्राम के पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। एक और इंपॉर्टेंट बात पेरीमीटर के रिलेटेड है, आइए उसे करते हैं, फिर हम लोग जो है रोम्बस के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर ये एक पैरेललोग्राम हम बना लें, ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसके दोनों डायगोनल्स हम खींच दें, और ये देखिए O पर है। अब आपको करना क्या है कि जो ये OA है, OA का मिड पॉइंट लेना है, इसी तरह OB का मिड पॉइंट, फिर OC का मिड पॉइंट और OD का मिड पॉइंट, इनके मिड पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो इनके मिड पॉइंट को मिलाने से एक अंदर पैरेललोग्राम बना, EF G और H। EF G H एक अंदर पैरेललोग्राम बना। इस पैरेललोग्राम के जो EF G H है और ABCD जो पैरेललोग्राम है, इन दोनों के पेरीमीटर में क्या रिलेशन है। तो पेरीमीटर जो बड़ा वाला है, पेरीमीटर ऑफ
चतुर्भुज ABCD अपान पेरीमीटर ऑफ चतुर्भुज EFGH। अब देखिए, अगर हम बड़े वाले की लेंथ को 2L मान लें और उसकी ब्रेथ को 2B मान लें तो क्या होगा? देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है AOB, और AOB में E और H जो है OA और OB के मिड पॉइंट्स हैं। तो ट्रायंगल के मिड पॉइंट थ्योरम से जो ये AB है उसकी हाफ लेंथ EH की हो जाती है, तो ये हो जाएगा L। इसी तरह से ये B हो जाएगा और ये L और ये B। तो अगर हम लोग बड़े वाले का अगर हम लोग पेरीमीटर निकालें तो ये देखिए 2L ये भी है, तो 2L ये भी है, 2B ये भी है। तो बड़े वाले का पेरीमीटर क्या होगा? इनको आप जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स 2L प्लस 2B, ये 2 टाइम्स हुआ। तो अब यहां से भी अगर आप और छोटे वाले का देखिए, छोटे वाले का ये सब जुड़ जाएगा तो 2 टाइम्स L प्लस B आ गया। तो ऊपर से 2 और कॉमन निकाल लेंगे और 2 पहले से कॉमन है, तो अब ये अंदर L प्लस B अपान 2L प्लस B हो गया। अब देखिए L प्लस B जो है, L प्लस B कट जाएगा और 1 2 से 1 2 कट गया, तो ये में 2:1 का रेशियो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि EFGH का जो पेरीमीटर होगा इसका डबल पेरीमीटर ABCD पैरेललोग्राम का होगा। अगर ABCD पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दिया है तो EFGH का भी पेरीमीटर निकल जाएगा, क्योंकि EFGH का जो पेरीमीटर होगा वो ABCD पेरीमीटर का आधा होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम्स से रिलेटेड बातें थी पैरेललोग्राम के संबंध में। अब हम लोग जो है रोम्बस यानी समचतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी और एरिया पेरीमीटर कैसे निकलता है उसकी बात कर लेंगे, और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन दोनों पर करेंगे। तो आइए अब हम लोग रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज, ये दूसरा है, और रोम्बस यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की पहचान क्या होगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो समचतुर्भुज जो है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट कोई भी इंटरनल एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। तो AB, C और D ये एक रोम्बस है यानी समचतुर्भुज है। इसकी अगर साइड को स्मॉल a कहें तो ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल a है, यानी सारी साइड्स बराबर होती हैं, पहली बात। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां भी आमने सामने के जो एंगल है वो बराबर होते हैं, यानी एंगल A बराबर होगा एंगल C के, एंगल B बराबर होगा एंगल D के। आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, और इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इनके डायगोनल्स बराबर तो नहीं होते, इक्वल तो नहीं होते, बट ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी इनके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और काटने का मतलब बराबर विभाजित करते हैं। तो ये OA और OC ये जो डायगोनल्स हैं, AC BD के बराबर तो नहीं है, लेकिन OA बराबर है OC के और OB बराबर है OD के, और OA जो है परपेंडिकुलर है OB पर, और OC परपेंडिकुलर है OD पर, मतलब ये एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते,
लेकिन वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर काटते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए यहां से एक महत्वपूर्ण बात निकलेगी। अगर हम AC को D1 मान लें, यानी डायगोनल नंबर 1, और BD को डायगोनल नंबर 2 मान लें, यानी D2 मान लें, तो जो OA की लेंथ होगी वो D1/2 हो जाएगी और OB की जो लेंथ होगी वो D2/2 हो जाएगी, यानी D2 का आधा होगी, क्योंकि ये पूरा AC जो है D1 के बराबर है, तो OA जो है D1 का आधा हो जाएगा। और इसी तरह से ये BD जो है D2 के बराबर है, तो OB जो है D2 का आधा हो जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो ये AOB जो है एक समकोण त्रिभुज है, AOB, और इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, यानी जो हाइपोटेनस है, वो A है। तो अगर हम लोग इसको समकोण त्रिभुज मानकर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो देखिए क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, क्योंकि OAB एक समकोण त्रिभुज है। अब OA किसके बराबर है, OA D1 के बराबर है, तो D1 स्क्वायर अपान 4 प्लस D2 स्क्वायर अपान 4 बराबर A स्क्वायर, और AB को हम लोगों ने A माना है, यानी ये सारी साइड इसकी इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर आ गया। ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट देता है, इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है कि अगर किसी रोम्बस की साइड मालूम हो और एक डायगोनल मालूम है तो दूसरा डायगोनल आप इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब आइए इसका एरिया हम लोग देखते हैं कि एरिया क्या होगा। तो इसकी एरिया जो है, देखिए इसमें ये जो 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये चारों ट्रायंगल इक्वल हैं। जैसे हम, ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये चारों ट्रायंगल इक्वल हैं, तो इनका जो एरिया होगी वो भी एक समान होगी, एक बराबर होगी। तो अगर हम एक ट्रायंगल की एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको ABCD का एरिया मालूम हो जाएगा। तो OAB जो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OAB जो है एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बराबर 1/2 D1/2 गुणे D2/2। अब यहां से देखिए ये हो जाएगा 1/8 D1 इंटू D2। ये एक ट्रायंगल की एरिया आ गई, और चूंकि ABCD की अगर एरिया निकालनी है, यानी समचतुर्भुज की एरिया निकालनी है, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD इक्वल टू 4 टाइम्स 1/8 D1 इंटू D2। देखिए 4 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो 1/2 D1 इंटू D2। तो समचतुर्भुज की जो एरिया आ गई वो आ गई डायगोनल्स का प्रोडक्ट अपान 2, यानी विकर्णों के गुणनफल के आधे के बराबर जो है इस ABCD का क्षेत्रफल आता है, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है। तो समचतुर्भुज में भी जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज के लिए पढ़ी, जो बातें पढ़ी, वो सारी बातें इस समचतुर्भुज में भी अप्लाई होंगी, बशर्ते कि इसमें कुछ सुविधाएं और बढ़ गई कि इसके डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उससे जो है ये काफी एक अलग प्रॉपर्टी होल्ड करने लगा। हालांकि यहां भी डायगोनल्स दोनों के सेम नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम्स रहे जो हम लोगों को इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको करने में मदद करेंगे। तो आइए अब हम लोग